हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत करता हूँ मैं अमन सोनी आप सभी का एक और नई वीडियो में, जहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज कैश मेमोरी। यस दोस्तों, कई बार ये जो टर्म है मैंने वीडियोस में जिक्र किया है एंड मीन कई वीडियो से मैंने कहा भी था मैं इस वीडियो बनाऊंगा, बट अभी कई दिन से मैं वीडियो शूट नहीं कर रहा था क्योंकि तबीयत कुछ थोड़ी सी नासाज थी। बट चिंता वाली कोई बात नहीं है, तबीयत ठीक है। बस सर्दी मौसम भाई काफ़ी सर्द हो रहा लखनऊ में इस वक्त। तो दोस्तों अभी मैं बात कर रहा था कैश मेमोरी के बारे में। दोस्तों सीपीयू के बारे में आप लोग सब लोग जानते हो, भवक के सबको क्लॉक स्पीड चाहिए और आपको i7 चाहिए, i9 चाहिए, बट कैश मेमोरी के बारे में ना बहुत खास बातें होती नहीं है। वैसे दोस्तों अगर आप भी इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को आप लोग देखो अंत तक। और भाई कैश मेमोरी का टॉपिक ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कैश मेमोरी क्या होती है, आपको क्या लग रहा है मैं कैश मनी 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 की बात कर रहा हूँ? ना, यहाँ पे CACHE कैश की बात हो रही है। यस दोस्तों, कहते हैं आपके कंप्यूटर में दो तरह की रैम होती है, एक होती है डी रैम और एस रैम। डी रैम यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यस दोस्तों, और डी रैम जो होती है आपकी यही जो DDR4 बेस्ड रैम आती है, तो DDR5 भी आ रही है। तो ये होती है कैपेसिटर बेस्ड रैम होती है। इसको लाइक ना कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है जिससे ये रिफ्रेश होती है। अगर बिजली रहेगी तो ये रैम एक्टिव रहेगी और ये कॉन्स्टेंटली जो रिफ्रेश करने की इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। और इसके कई वेरिएंट्स आते हैं, 16 GB, 32 GB, अब तो भाई 64 GB तक की रैम्स आ रही हैं। बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप की रैम जिसके बारे में हम ये डिटेल वीडियो करने वाले हैं, एस रैम, स्टैटिक रैम। यस दोस्तों, स्टैटिक रैम को ना कंटिन्यूसली रिफ्रेश करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। अब आप सोचोगे कि भाई रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात कर रहा हूँ, हमारे कंप्यूटर में तो हार्ड डिस्क भी होती है भाई, 1 1 TB 6 6 TB की हार्ड डिस्क होती है, SSDs होती है 128 GB 1 TB हाई गीगाबाइट्स की M.2 होती है, SSDs होती हैं, NVMe होती है। तो मैं यहाँ पर एस रैम की बात क्यों कर रहा हूँ? दोस्तों आपको बता दूं, एस रैम जो होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है आपके पीसी में जो अवेलेबल होती है आपके CPU डाया पे ये इम्बेडेड रहती है। इस दोस्तों, और जो कैश मेमोरी आती है ना, ये दोस्तों 3 तरह की आती है, L1 L2 L3 कैश आती है। और ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है और ये बहुत कॉस्टली होती है। यस दोस्तों, इसकी जो कैश मेमोरी होती है वो L1 L2 L3। बात कर लेते हैं ये 3 तरह में क्यों डिवाइडेड है। दोस्तों ये 3 डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस का CPU डाया है। L1 जो कैश मेमोरी होती है वो फास्टेस्ट होती है तीनों के कंपैरिजन में, जो CPU डाया पे ही इन्वेडेड रहती है। जो भी कोर क्लॉक स्पीड जो CPU की होती है वही स्पीड इस L1 कैश की भी होती है। बात कर लेते हैं L2 की। दोस्तों साइज के मामले में ना L2 थोड़ा सा L1 से बड़ा होता है, बट स्पीड के मामले में कम होता है कंपैरेटिवली L1 के। दोस्तों अगर L3 कैश मेमोरी की बात कर लेना तो ये सबसे बड़ी मेमोरी होती है तीनों के कंपैरिजन में और ये स्लोवेस्ट होती है L1 और L2 के कंपैरिजन में। ये दोस्तों L2 से स्लो होती है L3 की मेमोरी। अब बात कर लिए थोड़ा सा इसके आर्किटेक्चर, किस तरीके से इसकी फंक्शनिंग होती है। दोस्तों जो L3 रैम होती है ये होती है जो कैश मेमोरी की L3। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ गाइस, मैं रैम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं रैंडम एक्सेस मेमोरी डी रैम की नहीं स्टैटिक रैम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो L3 की बात कर रहा हूँ ना दोस्तों, तो L3 एक तरह से शेयर्ड रैम भी होती है। ये L3 जितने भी CPU के कोर्स होते हैं, लाइक 6 कोर का है, 8 कोर का है, 16 कोर का है, 16 कोर 32 थ्रेड का है ना, तो जितने भी कोर होते हैं वो सारे जो मेमोरी होती है वो एक्सेस करती है कैश मेमोरी L3 की। बात कर लेते हैं L1 और L2 की, तो ये दोनों जो कैश मेमोरी होती है ना, ये जो CPU की जो प्राइमरी कोर क्लॉक होती है दोस्तों, जो सिंगल कोर क्लॉक स्पीड जो गेमिंग में इस्तेमाल होती है, वो L1 और L2 की हेल्प से फंक्शन करती है। अब बात कर लें कैश मेमोरी का पर्पस क्या होता है। दोस्तों जैसे कि आपको मैं एक अंदाज़ा देता हूँ, जैसे मान लीजिए CPU ना बहुत फास्ट है, जैसे कि मान लो आप ही हो, मैं इसको एग्जांपल में आपको कैसे दूं, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि आपका कोई एम्प्लॉय आपके ऑफिस में काम कर रहा है, वो बहुत फास्ट काम कर रहा है, मतलब एक बार में सारा काम खत्म कर दे रहा है, फिर उसके बाद उसको और टास्क देने हैं, ठीक। तो जो टास्क देने का जो प्रोसेस है, अगर मान लीजिए एम्प्लॉय खुद जा रहा है लेने के लिए, मान लीजिए कहीं पर टास्क फाइल्स रखी हुई हैं, ड्राइव है, मेमोरी है, वहाँ से एक्सेस करेगा ना, तो वहाँ जब तक वहाँ पे जाएगा फिर आएगा काफ़ी टाइम किल हो जाएगा, यहाँ पे उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बीच में एक मीडिएटर को इन्वॉल्व कर लेते हैं, लाइक जो भी सॉफ्टवेयर होता है, तो ठीक है। तो डेटा उस पर स्टोर हुआ, एम्प्लॉय वहीं से एक्सेस कर लिया, तो वो डेटा उसके पास में होगा। लाइक फॉर एग्जांपल एक टेबल को मान लेते हैं, ठीक है।
आपका एम्प्लॉय टेबल पर ही बैठा हुआ है और टेबल पर जो फाइल्स रखी हुई हैं वो मान लीजिए कैश है, तो सबसे क्लोज हो गया, वो तुरंत ही वहाँ से वो उसको एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप समझ जाओ। तो ये तुरंत विद इन नैनो सेकेंड में ये एक्सेस करने के लिए होती है चीज़ें। और जैसे कि मान लीजिए रैम से कंपेयर करो, अगर डी रैम से कंपेयर करो तो डी रैम से ये एस रैम बहुत फास्ट होती है। तो यहीं पे ना बॉटलनेक आता। कोई भी गाइस अगर जो भी मेमोरी होती है ना, अगर वो सीपीयू को प्रोसेस करनी होती है तो वो एक चेन चलती है। लाइक सीपीयू एक्सेस करेगा L1 मेमोरी पे, L1 पे अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो L2 पे जाएगा, L2 कैश पे भी अगर उसको वो नहीं मिलता कंटेंट तो वो L3 कैश मेमोरी पे सर्च करेगा। जब L3 पे भी नहीं मिलेगा तब वो जाएगा डी रैम पे। यस दोस्तों, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो आपकी रैम्स होती हैं उस पे जाएगा। और उसको जब डी रैम पे भी नहीं मिलता है ना, तो अगर मान लीजिए इन केस आपने SSD लगाई होगी तो डी रैम से थोड़ा सा स्लो होती है SSDs, तो SSDs पे एक्सेस करेगा। अगर SSDs पे भी अवेलेबल नहीं है तब वो जाके HDD यानी हार्ड डिस्क जो हार्ड ड्राइव होती है आपकी, उस पे वो जाके जो एक्सेस करने की कोशिश करेगा। तो ये जो चेन ऑफ कमांड्स हो गए ना, तो इसमें बॉटलनेक आपको देखने को मिलेगा। जो लोडिंग स्क्रीन आने लगती है, विंडोज एक्सप्लोरर इज अबाउ वेट और क्लोज जो आने लगता है ना, क्लोज कर दोगे तो पीसी क्रैश। तो यही वो सिनेरियो होता है। ठीक है, कि जब सीपीयू को डेटा नहीं मिल पाता, जो लोडिंग टाइम होती है फिर वो फैच करता है हार्ड डिस्क से, डी रैम से। तो ये जो बॉटलनेक का सिनेरियो होता है वही जो आपकी जो सीपीयू की जो स्पाइक्स होते हैं उस पर मैटर करता है दोस्तों। तो अब कैश क्या करता है, जैसे कि आपने कभी कोई फाइल खोली या आपने कोई गेम खोला, तो जब वो फर्स्ट टाइम रन करेगा ना तो वो लोड कर लेगा अपनी कैश मेमोरी पर। लाइक अगर आप उसको फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हो तो उसका कोई ना कोई प्री रिक्वेस्ट वगैरह वो स्टोर कर लेगा। जैसे ही आप इसको गेम को रन करोगे ना तो कैश मेमोरी से कुछ ना कुछ लिंक करके वो फास्ट उसको बूट कर देगा, बहुत तेज़ रन कर देगा दोस्तों। तो यस दोस्तों, यही फ़ायदा होता है कैश मेमोरी का। अब बात कर लेते हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो भी गाइस यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया गेम्स हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, इवन वेबसाइट्स भी यूज़ करती हैं। ठीक है, तो कैश मेमोरी को लाइक जो आप देखे होंगे कभी कभार आपका नेट कनेक्टेड नहीं होता, जब तब भी आप क्रोम खोलते हो तो कोई ना कोई वेब पेज ऐसा होता है ना जिसको अपने आप ऑटोमेटिक लोड हो जाता है। जैसे गूगल मान लीजिए, गूगल रहता है तो उसकी इमेज हमेशा गूगल की इमेज पे लोड रहती है। तो वही कैश मेमोरी हो गई, वो उसको बार बार डाउनलोड नहीं करना पड़ता, वो हमेशा उसमें प्रेजेंट रहती है आपके ब्राउज़र पे ही। दोस्तों आई होप आपको कैश मेमोरी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ठीक है, और जो भी आपको कमी लग रही हो या आपको कुछ लग रहा हो कि आप और कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। और आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करो यार। देखो भाई, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। ऐसा कंटेंट अगर आपको रेगुलरली चाहिए, आप लोग काफ़ी एफर्ट करते हैं मतलब वीडियो क्रिएट करने में, ठीक है, तो सपोर्ट करो आप लोग, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। तो दोस्तों अब यहाँ पे आ जाते हैं कैश मेमोरी। अब देखो, अब जैसे कि i3, i5, i7, i9, अब वो सबको पता होगा कोर क्लॉक होती है दोस्तों, यही अंतर आता है। हाइपर थ्रेडिंग बढ़ जाती है और कैश मेमोरी बढ़ जाती है। ठीक है, L1, L2, L3 की जो कैश मेमोरी होती है ना, वो i5, i7, i9 या R5, R7, R9 जैसे भी आप उनकी जो वेरिएंट्स होते हैं उसमें आप इंक्रीज़ करते जाओगे, आप पैसा बढ़ाते जाओगे तो आपकी कैश मेमोरी इंक्रीज़ होती चली जाएगी। और आपको ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप कैश मेमोरी बढ़ गई तो आपको एकदम से 150-250 FPS मिलेंगे, नहीं, वो ग्राफिक कार्ड पे बेस्ड होता है। बट इससे ये होता है ना, स्टेबिलिटी आपको मिलती है और आपको ओवरऑल आपका स्मूथ एक्सपीरियंस आपको पीसी में देखने को मिलता है। लाइक जो ट्रांजिशन वगैरह होते हैं, आप टैब ओपन करते हो उसे घूम के खुलता है, तो वो सारे ट्रांजिशंस वगैरह होते हैं वो स्मूथ चलते हैं। आपका पीसी एक बहुत फ्लूइड वे में चलता है, जो आपको एक बहुत अच्छा पीसी वर्किंग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है उसमें, इसकी वजह से। तो दोस्तों कैश मेमोरी के बारे में आप इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और कोई भी आपका कमेंट सुझाव हो, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। आपको बताया ना दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब शेयर करने से एनवीडिया और AMD अपने प्राइसेस घटाते बढ़ाते हैं, स्टॉक बढ़ाते घटाते हैं। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।